सरकार की जय हो।
की, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, आज के आनंद की जय हो, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की जय हो, तीर्थराज प्रयाग की जय। पार्वती बदय हर हर। आइए आज हम सभी खष्टम दिवस में प्रवेश करें। उसके पूर्व नित्य की भांति अपने समिति की ओर से प्रायोजित आयोजित अनुष्ठानित जो कार्यक्रम है, आए हुए अतिथियों का स्वागत, उस क्रम को पूरा करते हुए फिर कथा विषय में प्रवेश। जय श्री राम। मां श्री सतचंडी महायज्ञ में आए हुए सभी श्रद्धालुओं, देवियों, सज्जनों का यज्ञ समिति की तरफ से स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। यह श्री राम कथा का छठा दिन है जो कथा पंडाल में आप लोग आए हैं। और जैसे कि हम लोगों के शुरू के दिनों से ही हम लोगों के इतने बड़े अनुष्ठान को, इतने बड़े यज्ञ को कराने में जो सहयोग करता है, हम लोगों के बीच में आते रहते हैं, जो शुरू के दिन से ही आ रहे हैं और सहयोग आर्थिक रूप से करने के बाद भी अपना व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके हम यज्ञ समिति के सदस्यों का उत्साहवर्धन करने के लिए और कथा श्रवण के लिए कथा पंडाल में आते हैं। इसलिए उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। क्योंकि यह व्यासपीठ है, कथा मंच है, तो उस धार्मिक तरीके से होता है। इसलिए इस कथा मंच के व्यासपीठ पर विराजमान अनंत बलवंत वीर हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर के गुरु महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। हमारे जो अतिथि आए हुए हैं हम उनको उद्घोषित करेंगे और यज्ञ समिति की तरफ से स्वागत, वंदन, अभिनंदन के क्रम में उन अतिथियों के लिए अंग वस्त्र का व्यवस्था किया गया है, जो गुरु महाराज जी के हाथों अतिथियों को अंग वस्त्र दिया जाएगा। तो इस क्रम में हम लोगों के बीच में हैं हम लोगों के पड़ोसी ग्राम पंचायत सिमरिया के प्रधान प्रतिनिधि हैं छोटे भाई अनुराग चौबे जी, जो सिमरिया के प्रधान जी के पुत्र हैं। अनुराग चौबे जी, उनको आमंत्रित करते हैं जो कथा मंच पे आवे और हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हुए। उसके बाद हैं श्रीमान सतीश चंद्र यादव जी, जो हम लोगों के क्षेत्र के, जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं ग्राम सेवक और सेक्रेटरी यानी ग्राम पंचायत अधिकारी हैं। तो उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि मंच पे आवें और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लें। उनके साथ में हैं सुनील गुप्ता जी, श्रीमान सुनील गुप्ता जी, वह भी सेक्रेटरी हैं, ग्राम सेवक हैं हमारे नगवा ब्लॉक के। उसके बाद माननीय बुल्लू मौर्य जी, जो ग्राम प्रधान है मऊ कला को, ग्राम पंचायत मऊ कला के प्रधान जी हैं, जो अपने व्यस्ततम समय में से कथा पंडाल में आए हैं। मैं उनको चाहूंगा कि आवें और गुरु महाराज जी को आशीर्वाद लें, दक्षिणा उक्षिणा दे करके। चूंकि आशीर्वाद लेने का क्रम, फायदा तब होता है जब गुरु महाराज का गुरु दक्षिणा हो। इसी के क्रम में हम लोगों के क्षेत्र के व्यवसायी सिमरिया जसौलिया के छोटे भाई रमेश जायसवाल जी हमारे कथा मंच में, कथा पंडाल में आए हुए हैं। मैं रमेश जायसवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि आवें, हनुमान जी का चरण रज लेते हुए गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लेने का काम करें। हम लोगों के हर सुख दुख में साथ रहने वाले हम लोगों के गार्जियन बड़े भाई श्याम बहादुर जायसवाल जी, जो गोटी बांध से हैं, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सिपाही हैं, श्याम बहादुर जायसवाल जी, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूं कि वो कथा मंच पे आवे और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लें और यज्ञ समिति के तरफ से स्वागत, वंदन, अभिनंदन स्वरूप अंगवस्त्र ग्रहण करें। श्याम बहादुर जी।
श्री रामचंद्र जायसवाल जी, जो पूर्व में क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे हैं गोटीबांध से, जो वैनी में भी उनका प्रतिष्ठान है, उनको भी आमंत्रित करते हैं कि कथा मंच पे आएं और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लें। कालेंद्र बहादुर सिंह जी नगांव से चल करके हम लोगों के बीच में आए हैं। कालेंद्र बहादुर सिंह जी, परमानंद प्रजापति ग्राम प्रधान शोहदवल हम लोगों के बीच हैं, उनको भी मैं यज्ञ समिति के तरफ से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए, हम लोगों के बीच में अभी जो स्वागत अभिनंदन हो रहा है ये हैं भाई श्याम बहादुर सिंह, जो चतरा मंडल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। आप उतना दूर से चल करके समय निकाल करके हम लोगों के बीच में आए हैं। रविंद्र विश्वकर्मा जी, जो हमारे ब्लॉक में कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जो आवास का काम देखते हैं, चिट्ठी पत्री भी बनाते हैं हमारे वीडियो साहब का, वो भी अपना समय निकाल करके हम लोगों के बीच आए हैं। मैं चाहूंगा कि आएं और उनका यज्ञ समिति की तरफ से स्वागत वंदन अभिनंदन है। विनय श्रीवास्तव जी, चतरा ब्लॉक के मंडल महामंत्री हैं। विनय श्रीवास्तव जी, आपको भी यज्ञ समिति की तरफ से स्वागत वंदन अभिनंदन है। योगेंद्र बिंद जी चतरा से हम लोगों के बीच में आए हैं। हालांकि हर धार्मिक कार्यक्रम में, चाहे नगवा हो, चतरा हो, रावसगंज हो, योगेंद्र जी की उपस्थिति रहती है। उनको गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लेते हुए यज्ञ समिति से स्वागत वंदन अभिनंदन स्वीकार करें। सुरेंद्र कुमार यादव जी, जो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं सरईगढ़ के, हम लोगों के बीच में हैं। मैं आमंत्रित करता हूं कि आप कथाराजमान हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हुए गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लेने का काम करें और यज्ञ समिति के द्वारा जो अतिथियों का स्वागत वंदन अभिनंदन के लिए अंगवस्त्र वस्त्र गुरु महाराज जी के हाथों से दिया जा रहा है, उसको स्वीकार करने की कृपा करें। आज बहुत ही अच्छी लीला है। कथा में रामचंद्र जी का विवाह के साथ शुरू होगा, जिसमें जो हमारे यहाँ कुछ श्रृंगार आया हुआ है। जिन माताओं बहनों को विवाह में हमारे आराध्य देव श्री रामचंद्र जी का विवाह होगा और विदा होंगी सीता मैया, तो उस उपलक्ष्य में जो भी आपको अपने इच्छा अनुसार, जो भी कोई दबाव नहीं है, जो जिसको देना होगा, सामने पात्र रहेगा या चला जाएगा, आप लोग दीजिएगा। सब लोग मन चित्त लगा करके कथा का श्रवण लीजिए। इसी शब्दों के साथ मैं गुरु महाराज जी को प्रणाम करते हुए कथा को आगे बढ़ाने का आग्रह और निवेदन करता हूँ। राधे राधे। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तो राम कहने से तेरे जा
झोली को भर जाएगा। टूटत ही धन भयउ विवाहु, सुर नर नाग विदित सब गाहु। यद्यपि धनुष टूटने पर ही विवाह की शर्त पूरी होगी, किंतु गुरुओं के आदेश पर, शास्त्र के आधार पर, शास्त्रीय विधि से, वैदिक विधि से 7 फेरे लगाकर विवाह संपन्न किया जाए। अवध के लिए दूत गुरुओं के परामर्श से भेज ही रहे होंगे कि मंदराचल पे तप कर रहे एक ऋषि की कानों में जब धनुष टूटने की आवाज गई। मंदराचल कहाँ है? कौन है मंदराचल? मंदराचल उस पर्वत का नाम है, उस शिखर का नाम है। जब प्रलय होती है तो सबसे पहले जब पृथ्वी जल से बाहर आती है तो सबसे पहले मंदराचल ही आता है। उस पर कौन रहते हैं? ऋषि कश्यप के आज्ञा अनुसार भगवान परशुराम रहते हैं। समाज में हमारे हिंदू समाज को बांटने के लिए समय समय पर विष बोया गया। इसलिए कुछ लोगों ने कह दिया कि भगवान परशुराम किसी जाति विशेष क्षत्रियों के शत्रु थे। जरा भैया हम 9 से 11 आदरणीय रानू सिंह जी के आवास पर रुके हैं, वहीं मिलते हैं। कोई भी सुधी जो पढ़ने वाला व्यक्ति स्वाध्यायी है, हमें पढ़ा देना कहां लिखा है। भगवान का एक ही काम है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। धर्म के अभ्युत्थान के, धर्म के स्थापना के लिए, दुष्ट के नाश के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए ही भगवान आते हैं। अगर परशुराम भगवान क्षत्रियों के शत्रु थे तो जनक क्या थे भाई? है? अपना सबसे प्रिय धनुष जनक जी के यहां क्यों रखते? इसलिए शत्रु नहीं थे, दुष्ट राजाओं के शत्रु थे। हमारे राघव, हमारे ठाकुर क्या करने आए? रावण को मारा तो कोई कहा क्या कि ब्राह्मण को मार दिया है? ब्राह्मण विरोधी नहीं कहे। रावण को मारा तो राज्य अपने नहीं लिया, उसी के भाई विभीषण को राजा बनाया। बाली का वध किया
तो उसी के भाई सुग्रीव को राजा बनाया। भगवान परशुराम ने दुष्ट राजाओं का वध किया तो सज्जन राजाओं की स्थापना करी। अपने राज्य थोड़ी भोगता है भगवान है? इसीलिए दो प्रकार की बातें हैं। आदि कवि कहते हैं कि जब अवध में धनुष टूट गया, बारात गई, विवाह हुआ, बारात लेके चक्रवर्ती आ रहे थे अयोध्या, तो यही दोहरी घाट पर मिले भगवान परशुराम। थोड़े नाराज हुए, थोड़ी बातचीत हुई। फिर बाद में भगवान के तात्विक रूप को समझकर प्रणाम किया। इसीलिए उस घाट का ही नाम हो गया है दो हरि घाट, जहां दो हरि यानी दो भगवान। हरि माने दुखा नाम क्लेशा नाम हरत इति हरि, जो दुखों को क्लेशों का हरण करे। तो ये दोनों दुखों को क्लेशों का हरण करते हैं, एक साथ मिले, इसलिए उसका नाम ही हो गया दोहरी घाट। लेकिन बाबा हमारे लिखते हैं कि सीधे नेपाल ही पहुंच गए। वहीं धनुषा तीर्थ में जनक जी के दरबार में कहा कैसे लग रहे हैं भैया? क्या त्रिपुंड लगाए हैं, एक में शस्त्र रखे हैं हाथ में, एक में शास्त्र रखे हैं, बाघंबर पहने हैं, मृगछाला पहने हैं, जनेऊ पहने हैं। अवसर सुनि सेवा धनुष को भंग की आवाज सुनकर ते ही अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयो भृगकुल कमल पतंगा। अभी तक रघुकुल पतंग की कथा चल रही थी, अब भृगकुल कमल पतंग आ गए। कहा कैसे है? शांत वेश करती कठिन कह न जनावैया, सहजौ चितवत मनहु रिशाते। लाल लाल लोचन, आंखों के नीचे लाल लाल हो गया है अपने आप। कहा क्यों? रिसबस कछुक अरुण हो यावा, थोड़े गुस्से में है, आक्रोश में है। कहा गौर शरीर, गौर वर्णी है, 9.5 फीट लंबाई है महाराज, एक में फरसा और एक में शास्त्र, मृगछाला जनेऊ पहने, जटाजूट बांधे, आवेश में लाल हुए, गौर शरीर, भस्म लगाए, भूत भभूत पोते भाल विशाल त्रिपुंड आ गए। चारों तरफ देखा, थर थर कांपे पूर्ण नारी, सारे जनकपुर वाले कांवड़े, भगवान परशुराम आ गए। राजाओं में खलबली मच गई। अब क्या होगा? ये हमें लगता है फिर से ये दुष्ट क्षत्रियों से विहीन कर देंगे, राजाओं का वध कर डालेंगे। कहा नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं करेंगे, इन्होंने अपने गुरु को वचन दिया। तमाम प्रकार की बातें होने लगी। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन
सब दंड प्रणाम। मेरा नाम सत्यकेतु है, मैं उनका बेटा हूं, उनका पौत्र हूं, जिससे परशुराम जी जानते थे जिसके जानने पर दया कर देंगे, उनका नाम लेकर प्रणाम करते हैं। तुरंत जनक जी ने कहा, जल्दी जानकी जी को बोला, सियहि बोलाई प्रणाम कराई। विश्वामित्र तुरंत दोनों राजकुमारों को बुलाया, भगवान परशुराम हैं, इनके चरणों में लेट के प्रणाम करो, इनकी चरण वंदना करो। लेट के प्रणाम किया। जो ही देखे ठाकुर को आंखें भर आई, इधर उधर देखने का मन ही नहीं करता। परमात्मा को ही तो आंखें खोज रही हैं, उसी के लिए तो आंखें चंचल हैं। आज सामने ठाकुर थे, लेकिन फिर भी कहा अनंत निहारे हैं। हमारे राघव को छोड़कर भगवान परशुराम ने अन्यत्र देखा, तो अन्यत्र क्या देखा? देखा चाप धनुष का खंड महि डारे, टूटा हुआ धनुष, महि माने पृथ्वी। पृथ्वी पर पड़ा, बोल पड़े। ऐ जनक, स्वागत है अपने बीच में। सोनभद्र लंबी दूरी है, वहां से चलकर कथा पंडाल तक आना ये बड़ी कृपा, बड़ा स्नेह, बड़ा लाड और कहीं न कहीं बड़ी ही संपूर्ण कथा के प्रति, समाज के प्रति, समिति के प्रति, हम सबके प्रति आप सबका बड़ा लाड रहता है। इतनी दूर से चलकर परम आदरणीय ओम प्रकाश जी, जो लंबे समय से नर सेवा नारायण सेवा जैसे यज्ञ में लगे हैं, और श्रीमान मुन्नर चतुर्वेदी जी और उनके परिकर और साथ में आए हैं। व्यासपीठ अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। आइए कथाक्रम में आगे। एक सिद्धांत कहा होगा, अब उनका सिद्धांत ये नहीं था कि नहीं मैं सबको मार ही डालूंगा। किसी चिन्हित व्यक्ति को, चोर को, अपराधी को सबको दंड न देना पड़े, पकड़ने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं। इसलिए बाबा ने भी कहा, भगवान परशुराम ने भी कहा, सो बिलगांव बिहाय समाजा, जिसने भी ये अपराध किया है वो समाज से अलग हो जाए, नहीं तो ये मूर्ख। अब किसी बुद्धिमान को, ज्ञानी को मूर्ख से बड़ा गाली नहीं हो सकती। इसलिए ये मूढ़ जनक, ये मूर्ख, खून की नदियां बहा दो, न तो मारे जई हैं सब राज। भगवान परशुराम ने सोचा कि जब मैं ऐसा बोलूंगा तो अपराधी हाथ खड़े किए बाहर आ जाएगा, अगर नहीं आया, कायर है, अगर स्वाभिमानी होगा तो आ जाएगा। सबको मत मारिए, आइए हमने अपराध किया है, हमसे आपसे युद्ध होगा, जो परास्त होगा अब हमें मारिएगा, हमने अपराध किया है, धनुष मैंने तोड़ा है। अगर कायर होगा तो शेष राजा और सभा के लोग बताएंगे भैया सबको मत मारो, इन्होंने तोड़ा है, तो दोनों तरीके में पकड़ा जाएगा। इसलिए कहा कि सो बिलगांव बिहाय समाजा, अन्नत मारे जय हैं सब राजा। लेकिन परिणाम क्या हुआ?
कोई नहीं आया, एक भी व्यक्ति नहीं बोला। जनक जी की भी गर्दन नीचे है, विश्वामित्र जी भी कुछ नहीं बोलते, सदानंद जी गुरुदेव भी बैठे हैं। राजा ने देखा होगा गुरुदेव के पास, शायद बोले। जब सारी दुनिया मौन हो जाती है तब ब्रह्म बोलता है। जब सब मौन हो गया तो हमारे ठाकुर बोले, दोनों हाथों को जोड़ के एकदम शस्त्र को, धनुष को, तरकस को लक्ष्मण को पकड़ाया। गुरुदेव के पास जा रहे हैं, संत के पास, ब्राह्मण के पास, गुरु के पास शस्त्र लेके नहीं जाया जाता, रखा वहीं। क्या बोले हो? कक्षा 5 में पहले पढ़ाया जाता था, अब तारकासुर ने उसे निकाल दिया है सिलेबस से। क्या पढ़ाया जाता था? अरे नाथ संबोधन भंजनिहारा, कोई है कि वो एक दास भगवान शिव का धनुष तोड़ दे, ऐसा कौन बलवान है? अगर किसी ने सच में तोड़ा है तो आपका दास ही होगा। होई हो क्यों एक दास तुम्हारा, आपके तो अनेक कृपा पात्र हैं, उन्हीं कृपा पात्रों में से ही कोई कृपा पात्र होगा। वैसे उसके लिए क्या आज्ञा है? आयस काह, उसके लिए जो आज्ञा है वो आप मेरे लिए कहिए। कहिए किन मोही, और मैं तत्क्षण, हमारे परम वंश की परंपरा है, हम उसे तुरंत पूरा करेंगे। भगवान परशुराम ने कहा, अभी तेरा परिचय कराया था विश्वामित्र ने कि तू राम नाम रख लिया है। क्या सोचता है कि तू राम नाम रखकर मेरा बराबरी करेगा? हा? अरे तू जानता नहीं, भगवान शिव का धनुष तोड़ने वाला मेरा कोई कृपा पात्र हो सकता है? कदापि नहीं। वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है।
और अगर अपने से दोनों हाथ खड़े करके अलग नहीं हुआ तो मैंने पहले ही बताया है सारे राजाओं को मैं यही मार डालूंगा। अब देखिए, चूंकि उभय बीच सी सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, जीवों के आचार्य भगवान कुमार लक्ष्मण हैं। शेष सहस्र शीस जग कारण, बाबा ने लिखा, मैं अपनी बात बना के नहीं कह रहा हूं। सो अवतरे, कहा ना कि शेष सहस्र शीस जग कारण सो अवतरे, वो उतर करके क्या कहा, मुनि भय तारण, माँ के दुख के लिए, क्लेश हरने के लिए और भगवान की पीड़ा हरने के लिए, पृथ्वी की पीड़ा हरने के लिए स्वयं भगवान के साथ कहा, क्यों कर कैसे हरेंगे। बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगद सुखदाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो यश जागा। ये बड़े कठोर हैं और कठोरता यानी दंड की विशेषता ये कठोरता से और ध्वज की विशेषता उसकी कोमलता से है, इसलिए ठाकुर नहीं बोले, कोमल है ना। दंड हमेशा कठोर होकर के ध्वज की कोमलता को बचाता है। दंड जितना कठोर होगा ध्वज उतना अच्छा लहराएगा। तो कहा कि दंड समान है और भगवान ठाकुर की, हमारे राघव की कीर्ति पताका के समान है। तो सारी जो अपयस है, कठोरता है, अवयव है, जो विषाद है, जो कलंक है, जो कहीं न कहीं एक प्रश्न खड़ा करती है, ऐसे सभी प्रश्नों को, ऐसे सभी अवसरों को अपनी ओर कर लेते हैं कुमार। इसलिए 7 बार जगाया, काल है ना, शेष सहस्र शीस जग कारण, 7 वाक्य कहा। पहला क्या कहा, अरे पहचानिए हम वही हैं जिसके ऊपर भैया सोए रहते हैं और हम छाया लगाए पड़े रहते हैं। कहा क्या संकेत किया, कहा बार बार अंगुली मत दिखाइए। अंगुली माने हाथ, अंगुली माने शस्त्र, अंगुली माने धनुष बाण, अंगुली माने फरसा, वो तो आवरण में है ना। इसलिए कहा यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, देख तर्जनी जो मर जाए, चित्त में नहीं आया। दूसरा कहा मूदहूं, आंख मूंद लीजिए। कहा क्यों, कहा कल अशोक वाटिका में ठाकुर जी जब आए थे तो मैया ने आंख मूंद लिया था, दीन्ही पलक कपाट सयानी। तो भक्तों ने पूछा क्यों आंख मूंद लिया, कहा आंखें चंचल ही इसीलिए हैं, परमात्मा को खोज रही हैं। और जब ये परमात्मा सामने है, ये मेरी ही संपत्ति है, तो जब हमारी संपत्ति है तो बॉक्स में ताला चाहिए। दूसरा, हम देख तो लिया है लेकिन चित्त में कैसे स्थिर हो, इसे दीन्ही पलक कपाट सयाने, कपाट कर दिया, इसलिए बैठ जो है आंखें नहीं चित्त में आया। तीसरी बात कहा बैठ ही हो ही पाए पीरा, अरे पांव दुख रहा होगा बैठ जाइए। इसका संकेत क्या था, इसका संकेत था कि अब आपकी यात्रा पूरी, तेज धार भृगुनाथ ऋषा, राम सुभद्र घाट बर। आप सोन की नदी है उफनती हुई है, तो हमारे भैया ना राघव सरकार ना डैम है, राम सुभद्र घाट। अब आपके उफनती हुई सोन में डैम आ गया, बांध आ गया तो गंभीर हो जाइए, बैठ जाइए। बैठ ही हुई है, यात्रा पूरी हो गई, समझ में नहीं आया। फिर चौथी बात कही है, क्या कहा, मैं तुम्हार, ठाकुर को नहीं समझ रहे तो हमको समझो, मैं शेष सहस्र हूं, मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, परिहर क्रोध करिय बताया। जैसे कोई अटैची लेकर के ट्रेन पकड़ने जा रहा हो, उसी समय अनुचर आ जाए तब
तुरंत नौकर पकड़ लेगा, अरे मालिक दीजिए, आप जल्दी चलिए S2 में या B1 में या B2 में, जिसमें वो ऐसे कुमार लक्ष्मण कर रहे हैं, ये क्रोध रूपी अटैची हमें दे दीजिए, जिस गुण स्वभाव के आप है ना, उसी गुण स्वभाव का मैं हूं। अब ये मैं तुम्हार अनुचर, वो क्रोध रूपी अटैची हमें दीजिए, परिहर क्रोध, क्रोध को त्याग दीजिए। साधु संतों की शोभा दया से है। अब आप केवल दया रखिए, क्रोध वाले अटैची हमें नहीं समझ में आया। कहा क्या हो गया? बीच में उठ करके विश्वामित्र जी ने भी कहा, हैं? आज आप भी चारों तरफ आपको हरी हरी हरा हरा ही सूझ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। संकेत किया, ठाकुर जी ने संकेत किया, लेकिन बार बार संकेत करने के बाद भी जब समझ में नहीं आता, तब थोड़ा डांट के बोले हैं, राजा के छोकरे, जानता नहीं है तू, अभी दोनों भाइयों का वध करूंगा मैं। अब मैं समझ गया सब तेरी चाल है। बंधु कहे कटु संबत तोरी, तुम्हारी सहमति पाकर के तेरा छोटा भाई बार बार मुझे कटु वचन बोल रहा है, मेरे क्रोध को बढ़ा रहा है। तुम दोनों योजना बना के आए हो कि मेरे क्रोध को बढ़ाओगे, क्रोध बढ़ने से बल क्षीण होता है, जब मेरा बल क्षीण हो जाएगा तब प्रहार करोगे। अब तुम्हारी कुटिलता को मैं समझ गया। सावधान, मैं वीर हूं, मैं ऐसे ही वार नहीं करता, सावधान हो जाओ। तुम्हारा छोटे भाई को ये सोने के घड़े के समान चमक रहा है, लेकिन लगता ऐसा है कि विषरस भरा कनक घट जैसे सोने के घड़े में कोई। दो मार्ग है, स्वीकार कर लो, या छल कपट त्याग करके युद्ध करो, नहीं दोनों भाइयों को मैं निहत्थे बर्बाद नहीं करूंगा, यहीं दौड़ा कर मार डालूंगा। छल तज करो समर शिवद्रोही, न तो बंधु सहित यही मारो तो ही। जब सारे रास्ते बंद हो गए, तब हमारे ठाकुर ने कहा, कैसी बात करते हैं, राम नाम लघु नाम हमारा, परशु सहित प्रभु नाम तुम्हारा। आप क्यों हमारा बार बार नाम राम कह के पुकारते हैं? अरे मेरा तो छोटा सा राम है। जहां तक आप कह रहे हैं छोटे भैया के बारे में, प्रभु अगर आप ऋषि मुनि की तरह आते, संत की तरह आते, तो प्रभु के चरण रज को शीस धरत गोसाई अपने माथे लगाता। लेकिन चूंकि क्षत्रिय जाति में आया है और आपका वीर रूप देखा और आपका फरसा देखकर वेश विलोक, इस वेश को देखकर कुछ उल्टा सीधा बोला है। लेकिन आप तो साधु हैं, आप तो पिता हैं, आप तो संत हैं। बर्रे बालक एक स्वभाव, तीनही न संत विदुषे काऊ। बर्रे और बालक एक ही स्वभाव। ब्राह्मण अथवा आपके सम्मुख में मस्तक खड़ा करके अगर आप न होते तो आप जानते हैं, लेने की न होई आवई सब बचा रहे। एक क्षण में ही